काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है ना, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, जब ये चीज़ें मैंने सुनी, ये कहानी मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि यार मतलब कितना हम लोग नीचे गिर चुके हैं इन सब चीज़ों के अंदर, है ना? कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमें एक शादी एक एक ऐसा एक 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 बंधन होता है नहीं अपना। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे इस वाले वीडियो को, है ना? पॉजिटिव रखेंगे क्या, पॉजिटिव ही है ये वाला वीडियो आज का, है ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इमिग्रेशन चेंजेस आए हैं या फिर आने वाले हैं अभी अप्रैल से, उसके बारे में 2024 अप्रैल से, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि जो अपना चैनल है वो नर्सिंग से रिलेटेड चैनल है। इसके अंदर हम लोग बाकी चीज़ों की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो नर्सिंग से रिलेटेड ही और नर्सिंग से ओरिएंटेड ही हम लोग इसके अंदर वीडियोस बनाते हैं। तो जो भी ये चेंजेस आने वाले हैं 2024 से, इसके अंदर एक तरीके से नर्सिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई अच्छा इफेक्ट है, ना ही कोई खराब इफेक्ट है, राइट? तो इसलिए अगर हम लोग इन रूल्स की मैं बार बार बात करूं या फिर मैं बार बार वीडियोस बनाऊं उसके ऊपर गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ करके, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, बल्कि आप लोगों के अंदर ही एक तरीके से कंफ्यूजन आएगी और आप लोग उस कंफ्यूजन के चक्कर में बाकी एजेंसीज के पास, एजेंट्स के पास जाओगे और वहां कहीं ना कहीं जाके आपको कुछ घाटा हो सकता है इस चीज को लेके, है ना? तो उन सब चीजों की आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो ये चेंजेस आने वाले हैं उसके अंदर एक अच्छी चीज, काफी ज्यादा अच्छी चीज ये होने वाली है कि नर्सिस का फायदा हो जाएगा। नर्सिस का फायदा किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि आप कहीं इंडिया में जाते हैं या फिर किसी एजेंसीज के पास जाते हैं इंडिया के अंदर, चाहे पंजाब, गुजरात, कहीं भी किसी भी एजेंसीज के अंदर आप जाके ले लो। अगर आप एज रजिस्टर्ड नर्स इंडिया के अंदर काम करते हो और उनसे जाके बोलते हो कि क्या तरीका है यूके जाने का, हम किस तरीके से यूके में जाके एज ए नर्स काम कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बता दें कि आप वहां पे जाके एज ए केयरर काम करें, फिर बाद में वहाँ पे आप नर्सिंग का अपना एग्जाम दे, मतलब ओईटी दे, सीबीटी दे, ओस्की दे, उसके बाद आप अपना नर्सिंग का काम वहाँ पे कर सकते हैं। हम इस ट्रैप में काफ़ी ज़्यादा नर्सेज हैं फंस जाती हैं, क्योंकि उनसे डिमांड किया जाता है पैसे के लिए कि हमें इतने लाख रुपए दो, हमें 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 लाख रुपए दो और हम आपको वहाँ पे एज ए केयरर भेज देंगे। बट अभी जो नया इमिग्रेशन जो रूल आया है, जो या फिर आने वाला है, उसके अंदर क्या होगा, जो भी केयर होम होंगे वो सीक्यूसी रेगुलेटेड होंगे, है ना? अगर आपका जो केयर होम है वो सीक्यूसी से रेगुलेटेड है, मतलब अगर उन्होंने अप्रूव किया है तो ही आपका जो केयर होम है वो आपको वीजा या फिर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकता है। मेरी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एंड तक इस वीडियो को देखो, मैं आपको समझाऊंगा कि उसके इस चीज के ऊपर मैं इतना मतलब डिटेल में बात क्यों करना चाहता हूँ और इस चीज के बारे में इतना बात क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना? चलो, तो जो भी केयर होम सीक्यूसी से रेगुलेटेड है या फिर अप्रूव्ड है वो ही यहाँ पे आपको वीजा देगा। दूसरी चीज है कि आपकी फैमिली नहीं आएगी, आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर नहीं आ सकते हो। अब क्या होगा कि अब जब इंडिया में आप ये सारी चीजें बताओगे या फिर किसी एजेंट के पास जाओगे, तो आप उनको बोल सकते हो कि अगर मेरी फैमिली नहीं जा सकती है, अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जा रही है, तो मैं वहां जाके क्या करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा पैसा भी नहीं है केयरर्स के अंदर, सबको पता है 10 पाउंड पर आवर है, 8 पाउंड पर आवर है, 9 पाउंड पर आवर है, आपकी ये रेट होती है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, है ना? और बाकी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे केयरर की तरह काम करते हैं, काफी सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, है ना, नेपाल से लोग हैं, काफी सारी जगह से लोग हैं जो अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हैं और केयरर की तरह काम करते हैं, और बैक होम वो एक रजिस्टर्ड नर्स होते हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं डिग्रेडेड फील करते हैं, उनसे ऐसा ऐसा काम करवाया जाता है, उन सभी लोगों को पता है। और भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है यूके से अगर देख रहा है और एज ए केयरर आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हो और बैक होम अगर आप नर्स थे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक मेरी छोटी सी हेल्प करना, इस कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों को जरूर बताना कि आपकी क्या कंडीशंस है यहाँ पे, क्या आपको काम पसंद में आ रहा है, सही बताना। दूसरी चीज, क्या ये वर्थ है जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी काम एक केयरर यहाँ पे आके करता है ना? क्या आपके जो 10 पाउंड है, 9 पाउंड या 8 पाउंड है, वर्थ है आप जो काम करते हैं उसको लेके? आपके ऊपर जो रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके पेशेंट्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे रेजिडेंट बोलते हैं अगर आप केयर होम में काम कर रहे हो, तो जो उनका जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, कम किसी केयर होम में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, एक आपका केयरर हो गए, 2 केयरर हो गए, 3 केयरर हो गए, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, जो वर्कलोड होता है, क्या सच में वो वर्थ है? इस चीज़ को लेके बताओ बच्चों को कि अगर आपसे ये गलती हो चुकी है, अगर आप लोग आ चुके हो यूके के अंदर और आपको पता नहीं था या फिर आपके अंदर कोई जागरूकता नहीं थी, और अब आपको पता चलता है कि आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आ सकते हो, वो फ्री में आ सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लोगों को बताएं, क्योंकि शायद मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग इस चीज़ को बता सकते हो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें फेस करी हैं, आप ये काम कर रहे हो यहाँ पे आके। देखो, एक वो बच्चे हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है और वो केयरर का काम कर रहा है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में कर रहा है, चाहे वो वीजा के चक्कर में कर रहा है, चाहे पीएसडब्ल्यू के चक्कर में कर रहा है, वो वहां पे कहीं ना कहीं अब उसका बेनिफिट है। बट अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स, अगर आप बैक होम काम कर रहे हो और फिर यहाँ आके पैसा देके केयरर की तरह काम करते हो, तो भाई देखो उसका फायदा नहीं है ना? क्योंकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया से ही यूके आके काम कर सकते हो, वो भी एनएचएस के अंदर, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, एक अच्छे बैंड के ऊपर, एक अच्छी सैलरी के ऊपर, जिसके अंदर आपकी एनुअल लीव पेड होंगी, आपके पास मेटर्निटी लीव होगी, लगभग 1 साल की मेटर्निटी लीव होती है, आपके पास सिक लीव्स होती हैं, अच्छी पेमेंट होती है, काफी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एनएचएस की तरफ से, आप गाड़ी ले सकते हो एनएचएस की तरफ से, बस काफी सारी चीजें होती है ना? तो वो सारे बेनिफिट्स को आप त्याग के, है ना,
एक अच्छा पैसा, एक अच्छा लंप दे के आप किसी केयर होम में आके एज़ ए केयरर काम करते हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये रूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपका जो केयर होम है वो सीक्यूसी से अप्रूव्ड होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। अगर नहीं है तो आप किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, मतलब कोई किसी को आप इंडिया से नहीं बुला सकते हो। तो अब एजेंट्स के पास, जो एजेंसीज़ हैं उनके पास एक तरीके से कम चॉइसेस होंगी यहाँ पे आपको भेजने की। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जो भी लोग यहाँ पे केयरर की तरह आते हैं या फिर केयरर के रोल के लिए आते हैं और वो इंडिया में बैक होम रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो भाई आपका यहाँ पे आना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको किसी को शक भी है इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा जो चैनल है उसके अंदर जाके एक तरुण की मैंने वीडियो डाली है, मेरा और एक तरुण का इंटरव्यू है, आप वो जाके देखें। तरुण यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आया था और यहाँ पे आने के बाद उसने अपनी सच्चाई बताई कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसी-ऐसी कंडीशंस थी, इतना वर्कलोड था और इसके चक्कर में वापस चला गया। अब काफ़ी सारे लोग इस वाली वीडियो के अंदर आके बोलेंगे कि भाई इतना ही वर्कलोड है तो तू वापस आ जा। है कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ और मैंने चेस के अंदर आया था 2021 में आया था। और जिन लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में वो अब मेरा वीडियोस वगैरह या फिर मेरा जो चैनल है उसको फॉलो करते भी हैं, है कि नहीं? अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे पास रिसेंटली एक चीज़ पता चली है मुझे, वो ये है कि किसी एजेंट ने किसी एक बच्ची को यहाँ पे भेजा है यूके, है ना? कैसे? केरर करके के रूप में। और वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे पास तो काफ़ी सारे बच्चे आए हैं जो परेशान हैं और उनके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं और बच्चों के इंटरव्यू भी मैंने लिए हैं जो परेशान हैं यहाँ पे आने के बाद कि सर ये चीज़ें थी और हमें पहले इस चैनल के बारे में नहीं पता था या फिर इस तरीके के बारे में नहीं पता था कि हम लोग एनएचएस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। खाली एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपका ओईटी, है ना? उसके बाद जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। तो उनको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, है ना? कि ये सारी प्रोसेस होती है और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना? तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से भी क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे, ओईटी क्लासेस ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो वो चीज़ एक बार के लिए साइड में रखते हैं इस चीज़ को ना। जब उस बच्चे के बारे में पता चला उसका रीज़न ये था यहाँ पे आने का कि मुझे कुछ भी करके यूके जाना है और मुझे यूके में जाके काम करना है। उसने अपनी ओईटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो सीधे यहाँ पे यूके आ गई, है ना? अब यूके किस तरीके से आई? फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफ़ी वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड था और जिस पैसे की माँग की गई थी एजेंट या फिर एजेंसी की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, तो वो बच्ची उस चीज़ को पे नहीं कर पाई। अभी एक ये चीज़ चल रही है कि आपके लिए कोई और पे कर देगा, बट आपको वहाँ पे एक सेटलमेंट करना पड़ेगा, है ना? आपको शादी करनी पड़ेगी किसी एक बंदे से। अगर कोई मानो एक रजिस्टर्ड नर्स है, उसको किसी आदमी से शादी करनी पड़ेगी। वो आदमी उसका पैसा भर देगा, बट साथ में वो यूके आएगा एज़ अ डिपेंडेंट या फिर जो स्पाउस वीज़ा है ना? उसके ऊपर यहाँ पे आएगा। अभी क्या होगा, जब आने के बाद वो दोनों अलग हो जाएँगे। वो बच्ची या फिर वो जो फीमेल है, जो नर्स थी इंडिया के अंदर, वो यहाँ पे आके काम करेगी केयर होम के अंदर और साथ में जो डिपेंडेंट उनके आए हैं या फिर जो स्पाउस उनके साथ आए हैं, वो अपना अलग रास्ता वहाँ से चुन लेंगे। तो कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं। आपकी डिग्री का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपकी क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसका कारण कौन है? ना तो एजेंसी यहाँ पे ज़िम्मेदार है, ना ही कोई एजेंट यहाँ पे ज़िम्मेदार है, आप खुद ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, कोई बच्चा है नहीं या फिर कोई आप इमैच्योर नहीं हो कि आप ये सारा पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, आप इमैच्योर नहीं हो कि आप अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाल रहे हो ना, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर आप रोते हो। कितने सारे लोगों के पास मैसेज गए होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में किसने वीडियोज़ बनाई हैं या नहीं बनाई हैं या फिर कोई पता नहीं क्यों नहीं बना रहा है इस चीज़ के बारे में, मुझे भी नहीं पता है। तो भाई काफ़ी सारे लोग हैं, शायद बाकी यूट्यूबर्स भी होंगे, उनके पास भी मैसेज आते होंगे या फिर उनके पास भी काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया होगा कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, हम लोग यहाँ पे केयर होम में आए थे और हमें ये काम नहीं मिल रहा है, या तो खाली हमें 20 आवर्स मिल रहे हैं या फिर हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है या फिर प्रॉपर हमें पे स्लिप नहीं मिल रही है। यहाँ पे आए हैं तो हमें पता ही नहीं है केयर होम कहाँ है। यहाँ पे आए हैं तो हमें यही नहीं पता है कि हमें 20 घंटे वहाँ पे बोला था कि हमें 36 आवर्स मिलेंगे या फिर 40 आवर्स मिलेंगे और जब यहाँ पे आके पता चलता है तो हमें खाली 20 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए, हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने कॉन्टैक्ट भी किया हुआ, बट मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि इतनी वीडियोज़ बनी है या नहीं बनी है। बट मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब ये चीज़ मैंने सुनी कि एक नर्स से एक दूसरा बंदा शादी करके यहाँ पे आ रहा है खाली डिपेंडेंट या फिर स्पाउस के उसके वीज़ा के ऊपर, और यहाँ पे आके वो दूसरा काम कर रहा है और बच्ची दूसरा काम कर रही है इसी के चक्कर में, तो ये केयर होम का जो वीज़ा है उसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा कि उनके साथ कोई डिपेंडेंट नहीं आएगा, है ना? तो ये रीज़न है डिपेंडेंट नहीं आने के, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आते हों, चाहे लीगल तरीके से, इल्लीगल तरीके से, किसी भी तरीके से आते हों, केयर होम का जो वीज़ा है उसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है ना, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, जब ये चीज़ें मैंने सुनी, ये कहानी मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि यार मतलब कितना हम लोग नीचे गिर चुके हैं इन सब चीज़ों के अंदर, है ना? कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमें एक शादी, एक ऐसा एक बंधन होता है, नहीं अपना आपका और आपके पार्टनर का एक रिलेशनशिप होता है जो जीवन भर आपको निभाना पड़ता है। अगर हम उसको धंधे की तरह इस्तेमाल करने लगे, उसको बिज़नेस की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, चाहे किसी को कैसा भी लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे खराब लगे, बट मैं वीडियो बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर, है ना? तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि आपके डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं आ सकते,
कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। देखो, अगर आपके पास एक सीधा रास्ता है, आप शायद उस रास्ते को पकड़ना नहीं चाहते हो या फिर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, इसके चलते आप शायद पैसा देके आना चाहते हो या फिर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और हमारे जैसे काफ़ी ज़्यादा चैनल, मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा चैनल है ना, यूट्यूब के ऊपर हिंदी के अंदर, जो लोगों को बता रहे हैं, जो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना ओईटी एग्ज़ाम दो, सीबीटी एग्ज़ाम दो, ये सब क्लियर करने के बाद यूके आओ, है ना। तो इतना अच्छा आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है एक नर्स के पास यहाँ पे आने की, तो फिर भी पता नहीं लोग इस वाले रास्ते को क्यों चुन रहे हैं, उनका रीज़न क्या है इस रास्ते को चुनने का, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर जो भी लोग यूके के अंदर हैं और काम कर रहे हैं केरल का, और बैक होम वो शायद रजिस्टर्ड नर्स थे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या हो सकता है, कि आपकी कैसा काम है यहाँ पे, कैसा आपका वर्कलोड है, सच में आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जेन्युइन तरीके से आए हैं और जिनका केयर होम अच्छा है ना। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से नहीं आए हैं, केयर होम अच्छा नहीं है या फिर उनको प्रॉपर आवर्स नहीं मिल रहे हैं, जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी, और सॉल्यूशन मिलेगा भी नहीं, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बताएं ताकि आने वाले लोग जागरूक हो सकें। तो भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने ना, आप पे डिपेंडेंट आ सकते हैं, और अगर आपको आना है तो आपको जो आपका केयर होम है वो सीक्यूसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो एक तरीके से ये चीज़ें बंद तो नहीं होने वाली, कहीं बंद नहीं होंगी, ये पैसा वाला जो सीन है ये कहीं पे भी बंद नहीं होगा। बट ये ज़रूर हो जाएगा कि थोड़ा कम हो जाएगा। अगर थोड़ा भी कम होता है तो राहत तो मिलेगी, कुछ लोगों को तो राहत मिलेगी इस चीज़ को लेके, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी है आपको फील होता है, जो भी बच्चा यहाँ पे है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगता है, कैसा वर्कलोड है, ताकि बाकी लोगों को पता चले। और बाकी लोग भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन जाके पढ़ें, एक बार देखें कि किसी ने, अगर एक बंदे ने भी अपना रिव्यू डाला है इसके अंदर, तो शायद कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए शायद वो चीज़ें अच्छी होंगी, ताकि आप अपने फ्यूचर को लेके अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को नहीं भी आया हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेके, है ना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।